सचिन पायलट साहब के पैरों में हाथ डालते हैं, मुझे बहुत शर्म आती है। मैं उनको कहता हूं कि आपको पेड़ छूने का ही शौक है तो अपने समाज के नेताओं को छू लो। सचिन पायलट से ज्यादा इंटेलिजेंट जाट समाज की है, उनकी आदत से जाएगी नहीं, क्योंकि वो उस दौर के नेता हैं जिन्होंने बेवकूफ बना के वोट लिए। अरे बिजली आएगी तो करंट आ जाएगा, लड़कियां पड़ेगी तो भाग जाएगी, नहर नहीं आनी चाहिए, या तो लाशें आती है तैरती हुई नहर के अंदर, बहुत गंदा पानी होता है नहर का, और लोग ताली बजाते हैं बाबू बात कही, बाबू बात कही। तो ये हालात हमारे रहे राजस्थान के। अब इन हालातों से मुकाबला करना, मैं कमजोर नहीं पड़ रहा हूं। हमारे साथ हमारा आदिवासी भाई भी उठ गए। आरएलपी के बाद भारतीय आदिवासी पार्टी आई, 4 एमएलए 1 एमपी। एमएलए मेरे कम हो गए, एक रहा चला गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो हमारे सामने जीता वो अपने ही पाले से गया था, विरोधी सब भाग गए मैदान छोड़ के, अपने ही पाले वाले व्यक्ति को ले जाके चुनाव के अंदर जीता जीती। लेकिन भाइयों, 2 पार्टियां राजस्थान के अंदर, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो पहली पार्टी थी और भारतीय आदिवासी पार्टी बनी। मैं तो चाहता हूं और वो तमाम दल जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अगर हमारे साथ आके लड़े तो निश्चित रूप से जो उम्मीद आज इस राजस्थान के नौजवान को है उसको हम पूरा कर सकते हैं। आपने मेरी लड़ाइयां बहुत बार देखी, जब सीकर की रैली थी, नागौर, बाड़मेर, बीकानेर की रैलियां थी, उस वक्त हम एक बात कहते थे कि टोल मुक्त राजस्थान होना चाहिए, कर्ज मुक्त किसान, सशक्त लोकायुक्त, मुक्त बिजली। और भाइयों डरी हुई वसुंधरा ने 2018 के अंदर बजट में घोषणा की कि स्टेट हाईवे टोल फ्री होंगे, 5 हॉर्स पावर की बिजली माफ, 50,000 का कर्जा माफ और 50,000 नौकरियां देंगे। ये हमारे संघर्ष और हुंकार रैलियों के माध्यम से हुआ था। जब देश के अंदर अग्निवीर आया, जब सेना के सम्मान के लिए कोई नेता बोलने वाला नहीं था, हनुमान बेनीवाल ने शेखावाटी अंचल के नौजवानों की बात को रखते हुए इस देश के अंदर बिगुल बजाया, अग्निवीर को खत्म कराएंगे, दिल्ली घेरेंगे। जोधपुर में बड़ी रैली की, 23-24 के अंदर प्रधानमंत्री को पूछा और हर जगह एक ही बात कही, अगर हमारी राजस्थान में सरकार बनी तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अग्निवीर को समाप्त कराने के लिए पूरी ताकत लगा देगी। उसका परिणाम ये हुआ कि 25% को लेकर 75 को वापिस भेजने की बात थी। डरवी मोदी सरकार ने कहा कि 50 को तो रख लेंगे, 50 वापिस भेजेंगे। अब वो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हनुमान जी इस मुद्दे को छोड़ो, 75 को रख लेंगे, 25 वापिस भेजेंगे। मैं तो बिल्कुल नहीं, अग्निवीर तो समाप्त होगा और पूर्व की भांति सेना बढ़ेगी। एक बार मेरा मन हो रहा दिल्ली कूद चारों तरफ घेरने का, या तो महाराज सोलमल जाते थे दिल्ली और पीट पाट के ले आते दिल्ली वालों को भगा देते थे। इस बार शेखावाटी के जवानों के साथ, क्योंकि हम तो आएंगे उधर से, आप नजदीक हो, सुनामी शेखावाटी से बनेगी। शेखावाटी अंचल की जो आपकी 21-22 सीट है, सीकर, चूरू, झुंझुनू, इन 21-22 सीटों का प्रभाव बताओ कितना पड़ता है? 60 सीटों पर। अगर 21-22 एक हो जाए तो 60 सीट अलग से आ जाए। इतना जोश आपकी वजह से राजस्थान के नौजवान के अंदर आएगा। तो शेखावाटी की हमारी बेटी आज से 60 साल 50 साल पहले चंबल के भीड़, रेतीले धोरे, अरावली की पर्वतमालाओं के अंदर, या तो केरल के हमारे मेडिकल के अंदर बच्चे आती थी, या झुंझुनू सीकर की बेटियों ने इस राजस्थान को बचाने का काम किया। राजस्थान के प्रत्येक इलाके के अंदर जाके लोगों की सेवा की। शिक्षा के क्षेत्र में हमारी बेटियों ने, शेखावाटी की बेटियों ने इस राजस्थान पीछे चलते हुए हमारे भाइयों को अंगुली पकड़ के उनको आगे लाने का प्रयास किया। अगर राजस्थान में शिक्षा की अलग जगह है तो शेखावाटी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। और हनुमान बेनीवाल विश्वविद्यालय का अध्यक्ष जब बना था तो शेखावाटी के मेरे छोटे भाइयों का एहसान और योगदान कभी मैं भुला नहीं सकता। इसलिए आपके बीच हमेशा रहता हूं, हमेशा आता हूं। 18 में अच्छा रिजल्ट यहाँ करा, 23 में भी ठीक था, ऐसा नहीं। लेकिन अब अपने को मिलकर 28 के अंदर ये करना है कि 28 में परिवर्तन करना है। नहीं तो परिवर्तन, आपकी भी उम्र बढ़ रही है, मेरी भी बढ़ रही है, और फिर देखो धीरे धीरे लड़ते लड़ते आदमी थक जाता है। तो 28 तक तो नहीं थकोगे ना। और पंचायत चुनाव में बजा दे बिल्कुल, सब कैंडिडेट लड़ लोगे ना, आपस में लड़ोगे, चुनाव लड़ोगे, ठीक। तो जब आप कह रहे हो तो जल्दी ओंकार जी कार्यकारी घोषणा कराओ 2-4 दिनों में करके इनका हाथ दें सबके। और एक संदेश में ये भी दूंगा कि मैं छोटे भाइयों को, देखो
जोश के अंदर होश रखने की आवश्यकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि राजस्थान में हमारे जोश के आगे किसी का जोश नहीं टिकता। सबसे ज्यादा जोशीला नौजवान हमारे, और देश में जितने भी गाने बने इंडिया के अंदर, जोश, बंदूक, पिस्तौल, तलवार, वो हमारे समाज में बने। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, वो ठीक है गाने सुनो, उसमें क्रांति है, गाने सुन के बोलेरो लेके निकल मत जाओ, किसी को मार के आऊंगा, ये काम नहीं करना। समझ गए? वो अंदर सुनने के गाने होते, फोन पर सुन लो, कमरे में बैठ जाओ। और नशा करके वाहन नहीं चलाना, नंबर 1, नशा करना ही नहीं है। ये हमारी बच्चियां जो बैठी है ना, माताएं, जब जब इकलौता बेटा होता है, 2 बेटे होते हैं, उनमें घायल हो जाता है, हॉस्पिटल मिलता है, बेटा चला जाता है, जब इन पर क्या बीतती होगी, छोटे बच्चों पर क्या, हमारे पापा, उनको कौन पालेगा बताओ। इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। और जब आपका नेता इतना ईमानदार है, जो सिर्फ चाय पीता है, वो न पैसे खाता है और न किसी तरह का नशा करता, एक चीज का नशा है कि किसान कौम के खिलाफ अगर कोई है, उसका इलाज करने का, तो इलाज करूंगा, ये तो नशा लगेगा। कोई भी कितना ही बड़ा हो, उसको ठीक किया, और जब ठीक किया ना सबको, तभी तो वीर तेजाजी महाराज के मंदिर आज राजस्थान में जगह जगह बनने लगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। खरनाल के अंदर कल मेला है, तेजाजी महाराज की कृपा से 5 लाख लोग बाहर से अपने आप आएंगे। सुनिए, अगली बार जमाना ठीक है, किसानों की फसल वर्षा थोड़ी लेट हुई, लेकिन फिर भी अच्छी फसलें सब जगह। यहां भी देखा मैंने लक्ष्मणगढ़ के अंदर, परसों में सालासर जब गया था, सुबह अच्छी फसलें आपके इलाके के अंदर भी है। किसान की बरसात अच्छी हो जाती है तो अपना किसी की आवश्यकता ही नहीं रहती, नौकरी लग जाती है, तो फिर नेताओं को ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। नेताओं की गलतफहमी है कि हम नहीं होंगे तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। इंदिरा गांधी चली गई, कुछ हुआ क्या? राजीव गांधी गया, कुछ हो गया क्या? अटल बिहारी कहां गया, कुछ हो गया क्या? देश लग रहे हो तो उत्तर उतारो। ये गलतफहमी जिन लोगों को हो जाती है, ये उन लोगों को गलतफहमी होती है जिनका जीवन में कुछ देखा हुआ नहीं होता, जो लोगों के सायरन सुन के बावड़े होकर कि हम भी सायरन बजाएंगे, उसी में रह जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मैं दूसरे मेरे भाइयों को तैयार करना। देखो, मेरे को कहाँ आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन मैं राजस्थान में 25 साल से लग रहा हूं। मैं तो वसुंधरा जगह झगड़ा नहीं करता, तो 2003 में मंत्री बन जाता है। झगड़ा किया, झगड़ा बढ़ गया, तो या तो हमने कहा हम नहीं, या मैडम नहीं, मैं तो रह गया और मैडम चली गई। देखा आपने? अब भजनलाल से झगड़ा चल रहा है, तो भजनलाल जी का लंबा टाइम नहीं रहेगा, महीने 2 महीने में ये भी बाहर आ जाएंगे। सब्जी मंडी घूमेंगे, आपको फ्रूट खरीदते हुए या सब्जी लाते हैं, किसी जगह कम नहीं। गहलोत जी कह रहे थे मैं बहुत बड़ा जादू करूं, मेरे बेटे को कोई नहीं हरा सकता। मैंने कहा आपके बेटे को हराऊंगा। 4 रैली करी, जादूगरी खत्म करके ठंडा कर दिया, सो गए। वो किया नहीं था, अभी तो बयान आ रहे, देखा नहीं? हमारी सरकार गिरना को घूम रहे थे, वो तो घूम ही रहे थे, गलत क्या बोला? हम तो पहले से ही कह रहे थे कि आपको सीएम नहीं बनने देंगे। और अगर सरकार गिरने का वोट आएगा तो आरएलपी के 3 वोट अशोक गहलोत के खिलाफ पड़ेंगे। वो तो पहले ही मैंने कहा, मैं गलत क्या कह रहा हूं? मैंने बोला वही तो किया। लेकिन उसके बाद अब की बार जब इंडिया अलायंस के अंदर आया था तो कांग्रेस का खाता भी खुला, अपने 11 सीट आई। और अगर कांग्रेस पार्टी सही ईमानदारी से काम करती तो 5 MP कांग्रेस के हो आते। मुझे तो प्रचार के लिए मना कर दिया था कि हनुमान जी को पायलट कह रहा जयपुर में मत लाओ, एक नेता कह रहा सीकर में मत लाओ, एक नेता कह रहा कि हनुमान जी को अलवर मत भेजो, कोई कह रहा जोधपुर मत भेजो, नहीं तो राहुल गांधी कहते कि हनुमान जी के साथ बड़ी ताकत है, उनकी वजह से सीट जीती है। मैंने कहा भाई मुझे कहीं मत भेजो, मैं जीत जाऊंगा। मैं तो गाड़ी चलाते जब लगता है ना भाई सुनसान, तब तो थोड़ी तेज चलाता हूँ। लगता है हमने सामने को 60-70 डाल दो, अभी लोगों को पता नहीं, थोड़ा कोई अंदर भी फटका तो अपन बचने का प्रयास तो करें। लास्ट पता नहीं लोग तो अंदर लाके डाल देते क्या करें। साहब सिंह जी वर्मा के अंदर गाड़ी डाली, डिवाइडर तोड़ के गाड़ी आ गई थी। खुद का ध्यान रखना और सामने वाले का भी रखना। वैसे तो हमारा ध्यान तो तेजाजी महाराज रखते हैं। सारे नेता देश में पैसे वाले शाम को मुझे मार के सोते हैं, तो नीचे ले पड़ा सिंह मेरे पैसा ऊपर क्यों पड़े? मैं कहता कि ऊपर पड़ता अभी गर्दन कट जाती है। कितना बूढ़ा तो ऐसा ही भर्ती वाला तो हाईवे पे आगे डंडे ले लेकर दूध अजमेर वगरू कि बन गई सरकार। मेरे सरकार थोड़ी बनी, अब ऐसा ही भर्ती मावड़े हो गया तो ट्रक कर जाएगी ऊपर, साइड में रहो सारे। मैंने सिपाहियों को उतार के लगाया, मैंने कहा उतरो गाड़ियां रोको, ट्रैफिक रोको। यूं जाते ट्रकों में नीचे, उनको पता नहीं कहाँ कर रहा हूं। इतना जोश में होश रखने की आवश्यकता मेरे भाई। ये बिजली है ना, इसमें करंट आता है, लोग मुझे लेके भीड़ में जाते हैं, कई बार पोल गिर जाता है, कई बार तार गिर जाता है, कोई नुकसान हो जाए। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना। एक एक चीज का ध्यान कौन रखेगा? हम खुद रखेंगे। और
इतना कुछ हो जाएगा तो सारा ठीक होगा। और ये मातृशक्ति जिस हिसाब से बड़ी तादाद के अंदर आई है, तो ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनके इस बार इस भ्रष्टाचार इस व्यवस्था को खत्म करेगी और छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर लड़ेंगे। मेरा आज मन था कि मैं 2-3 घंटे आपके बीच रहूं, लेकिन कल मेरे कार्यक्रम है और मैं टाइम पे जाकर आज सोचूं टाइम पे जाकर सो जाऊं ताकि जल्दी उठ के लेट नहीं। और फिर बाई चुके जो प्रोग्राम बहुत आगे हैं, फिर अंधेरा हो जाता, बरसात का मौसम भी है, तो मैं इजाजत चाहूंगा। मैं शेखावटी के वीरों को याद दिलाना चाहता हूं कि सामंतवाद के खिलाफ पहली लड़ाई जब लड़ी, वो झुंझुनू सीख करके हमारे समाज के लोगों ने सामंतवाद को उखाड़ के फेंक दिया। उसमें एक लड़ा के 1000 रुपये आर्मी के अंदर सबसे ज्यादा सेवा दी आप लोगों ने दी। जब हमारे समाज को तोड़ने का लोग काम कर रहे थे तो यहां से एक भी नहीं टूटा, कुत्ते कुत्ते बचे रहे। बहुत बड़ी बात है। और शेखावटी से मेरा ये भी रिश्ता है कि आप लोग हमेशा बचपन से मेरे साथ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे, हर गांव में 1-2 तो मिल ही जाएगा पढ़ा लिखा, और कोई अंतर का नहीं। 5 किलोमीटर अपना इलाका शुरू हो जाता है। हम पढ़ाई में थोड़े पीछे रह गए थे, अब आप लोग सहयोग करो, पढ़ाई में अपने लोग आगे आ जाएंगे। अब समय आ जाएगा। आरक्षण की लड़ाई भी खूब लड़ी है मैंने राजस्थान के अंदर, लेकिन जाट महासभा उस समय की जो थी 2 बार मुझे ही मारा उन्होंने। 98 का 99 का टिकट MP का कटाया और 3 में भी ऊपर पड़ गए मेरा के सारे महासभा वाले 500-700 आ गए। कोई दिक्कत नहीं, अपने भाग्य में जो लिखा वही होगा। और जब मैं बन गया तभी मैंने यही तय किया कि मुझे मेरे भाइयों को, मेरे छोटे भाइयों को सत्ता की तरफ लेके जाना है। एक बार सत्ता का आनंद अगर आपने ले लिया, आपका गुर्जर, ये तमाम जातियां, माली, ये भी आपके साथ होंगे। क्योंकि जोधपुर के अंदर तो लेवी का जो आंदोलन था गोपालगढ़ के अंदर, वहां 2 जाटों के साथ एक माली ने भी सीने पे गोली खाई, 3 मूर्तियां साथ लगी है। हर जगह हमारे साथ हमारे लोग लड़ते रहे, हर परिस्थिति में लड़ते रहे। हमारा मन बड़ा है, सबको अपने साथ लेके चलेंगे। हमारी संख्या बड़ी है, हम बड़े भाई के रूप में चलेंगे, बाकी जातियों को साथ लेके नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हर क्रांति का नायक नौजवान था और अब राजस्थान के नौजवानों ने ठान लिए कि 28 के अंदर राजस्थान में हमारी सरकार होगी। और नौजवान जब साथ चलेगा तो तूफान और सुनामी राजस्थान के अंदर चलेगी। ये बड़े बड़े ठग कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह ये भेष बदल के आते हैं, जिस तरह के नए भाषण लाते हैं और जिस तरह मुद्दे, ये खाली बयानवीर है। सड़क पर अगर जंग हो, एक डंडा फटकारते पता नहीं कितने किलोमीटर भाग जाएंगे। ये मैं इन सब नेताओं को करीब से जानता हूं। भाइयों, आज इस कार्यक्रम के अंदर आपने मुझे आमंत्रित किया, आपने कहा आना ही होगा, और मैंने आपकी बात रखी, इसलिए रखी कि आप जिद्दी बहुत हो, हमेशा मेरे साथ रहते हो। चित्तौड़ के अंदर एक प्रोग्राम था, जाट समाज का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, 20,000 पहली बार। कपासन, रायपुर, साड़ा, शाहपुरा, ब्यावर, तमाम जगह उठ खड़े हो गए लोग। किसने खड़ा किया उनको? आपके भाई ने किया। एक महीना एक विधानसभा क्षेत्र एक जिले में दिया, जहां दूसरों की तूती बोलती थी, वोट की संख्या नहीं थी, लेकिन दादागिरी करते थे, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी। वहां जाकर उनको बताया तुम्हारी नहीं, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी। भगा दिया 4थे नंबर, 3थे नंबर, 5वें नंबर। तो पूरा स्टेट बहुत बड़ा है, और बड़े स्टेट के अंदर पहली बार ये लेट चली है कि 5000 से ज्यादा तेजाजी महाराज के मंदिर बन गए राजस्थान के अंदर। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के अंदर, कल मैं आंध्र प्रदेश के अंदर देख रहा था।